Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar. We also welcome Honorable Ministers of State for Foreign Affairs, Honorable Shri B. Muralidharan, Honorable Srimati Meenakshi Lekhi, and Honorable Dr. Rajkumar Ranjan Singh. प्रवासी भारतीयों की भारत से दूरी भले ही भारतीय सम्मेलन किलोमीटर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब से कुछ ही देर में किया जाएगा। 66 देशों के प्रवासी भारतीय जो है इस दौरान यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इंदौर में 10 जनवरी तक ये सम्मेलन होना है। कल इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हिस्सा लेंगी। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो जाता है क्योंकि इस बार की थीम जो है वो कुछ इसी तरीके से रखी गई है कि आखिर अमृतकाल में जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन में किस तरीके से बढ़ावा इसे दिया जा सके। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये है जिसमें 3200 प्रवासी भारतीय जो है इसमें शामिल होंगे। दरअसल इसमें भारत की संस्कृति को दिखाया जाएगा कि आखिर किस तरीके से भारत की संस्कृति लगातार आगे बढ़ रही है। कल जब आपने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे संबोधन करते हुए, और अब से कुछ ही देर बाद होगा संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उद्घाटन भी करेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। ये देखिए संस्कृति, ये हिंदुस्तान की संस्कृति। हिंदुस्तान विविधताओं का देश कहा जाता है। हर 2 किलोमीटर के बाद यहाँ पर किस तरीके से भाषा बदल जाती है, किस तरीके से लोगों का रहन सहन, खाना पीना, हर कुछ बदल जाता है और इसीलिए हिंदुस्तान को विविधताओं का देश कहा जाता है। और ठीक उसकी ही एक छवि दिखाने की कोशिश इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, जहां पर 70 देशों के प्रवासी भारतीय शामिल होंगे, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। कल अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और आज इसका आधिकारिक उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। कल यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगी। तो 3200 प्रवासी भारतीय जो है वो इस दौरान शामिल होंगे, लेकिन तो 70 देशों के प्रवासी भारतीय जो है वो यहां पर शामिल होने जा रहे हैं। एक झलक यहां पर पूरे हिंदुस्तान की, एक छोटी सी झलक कि आखिर किस तरीके से हिंदुस्तान जो है विविधताओं का देश कहा जाता है, भारत को समेटे हुए ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन। बिल्कुल, तो इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस की तमाम तैयारियां तो आप देख ही पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भारत की संस्कृति की एक तस्वीर, एक झलक आपको देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच चुके हैं और इस बीच आपको बता दें कि 3200 प्रवासी भारतीय इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए भारत को किस तरीके से विदेशों से जोड़ना है, इस बात पर फोकस रहने वाला है। एस जयशंकर विदेश मंत्री की तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया था कि कैसे भारत को विदेशों के साथ जोड़ना है। और मनोज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। मनोज, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच चुके हैं, क्या तस्वीरें दिख रही हैं वहां पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इंदौर पहुंच चुके हैं और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में यहाँ पर भाग ले रहे हैं। लेकिन जो अहम बात है कि जब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचे और एयरपोर्ट से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, इस दौरान बीच में पुलिस जो एक एम्बुलेंस थी, पुलिस ने रोकी थी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला आया उसके तुरंत पहले उसको रास्ता, एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, क्योंकि वो हालांकि पूरा रास्ता प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय के लिए सुरक्षा के लिहाज से खाली कराया गया था। पूरा रास्ते में प्रधानमंत्री का एसपीजी और जो मध्य प्रदेश पुलिस की फोर्स लगी हुई थी, लेकिन एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए थोड़ा नियमों को शिथिल किया गया और एम्बुलेंस को रास्ता देकर उसमें जो पेशेंट था उसकी हालत गंभीर थी, मरीज की हालत गंभीर थी, तो उसके रास्ता देकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये इस तरह प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे, कुछ देर पहले ही अभी यहाँ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं और कार्यक्रम शुरू हुआ है, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर आने के बीच में जब एक एम्बुलेंस थी जिसमें एक मरीज था जिसे अस्पताल पहुंचना था, तो उसे रास्ता दिया गया। और मनोज, जिस तरीके से आपने कहा, और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो तस्वीर हमने देखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला चाहे निकल रहा होता है, लेकिन अगर एम्बुलेंस वहां से गुजर रही होती है तो कोशिश की जाती है उसे रास्ता दिया जाए। लेकिन जो आज तस्वीर हम देख रहे हैं, तैयारियां भी की गई है। बताया ये भी किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे तो मोदी मोदी के नारों के साथ उनका स्वागत भी किया गया। भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय राष्ट्रपति रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, हमारे
मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, आदरणीय श्री जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री, आदरणीय बी मुरलीधरन जी, मीनाक्षी लेखी जी मंत्रिमंडल के सदस्य, आदरणीय डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी और दुनिया भर से पधारे हुए मेरे प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों, एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का वातावरण है। आप सब ने भी इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए कल इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और 66 देश के प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों ने इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लगाने का काम किया है। भारत माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज सारा देश प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मध्य प्रदेश ने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश को बनाना है, तो मध्य प्रदेश ने बना लिया $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का अपना रोड मैप और टारगेट। उस पर हम तेजी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब ने भी मध्य प्रदेश में कल गहरी रुचि जताई है। आर्थिक शक्ति, ज्ञान की शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति हमारा भारत बने, इसके लिए आप सबके अलग अलग प्रपोजल और प्रस्ताव भी है। मैं तो आज केवल इतना कह सकता हूं, और ये मैं कह रहा हूं तो केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, भारत के एक नागरिक के नाते, कि 100 साल पहले हुए थे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, बैठ रही है। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी के युद्ध नहीं, शांति चाहिए। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो हमारे बच्चे कैसे निकले? प्रधानमंत्री जी ने 4-4 मंत्री सीमाओं पर भेजे, लेकिन हमारे छात्रों ने, विद्यार्थी बेटा बेटियों ने हाथ में तिरंगा लिया और आगे बढ़ गए, तो रूस की फौजें भी रुक गई और यूक्रेन भी ठिठक गया। भारत का तिरंगा लेके वो सुरक्षित निकल के आ गए। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण की राह दिखाने वाले
नरेंद्र मोदी जी, हम सबका संकल्प है कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ के कई मामलों में देश का नेतृत्व करे। एक बार मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माफी चाहता हूं। हाल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में आपके लिए प्रेम की और स्नेह की कमी नहीं है। फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। Today we feel deeply honored with the gracious presence of our distinguished and esteemed guests on the dais. May I now तस्वीरें आप request देख पा our रहे guest हैं। of honor, His Excellency इससे पहले Mr. आपने Chandrika मुख्यमंत्री Prasad शिवराज सिंह चौहान को Santokhi, सुना। उनकी तरफ से President of साफ the तौर पर Republic कहा of गया कि Suriname अमृत काल to में convey address. मध्य प्रदेश में अमृत वर्षा हुई है, नए भारत का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के नए आयाम गढ़ रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना काल के बाद, यानी कि 4 सालों के बाद ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में तमाम प्रवासी भारतीय एक साथ इस मंच पर एक साथ बैठे हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट करके भी इस बात का जिक्र किया था कि एक अनूठा रिश्ता है प्रवासी भारतीयों के साथ और इसी रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ बनाने के लिए इस प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर भारत को किस तरीके से विकास के नए आयाम दिए जा सकते हैं और जिस तरीके से प्रवासी भारतीय विदेशों में बैठकर भारत को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, सुदृढ़ बना रहे हैं। यही वजह है कि अपने आप में ये प्रवासी भारतीय दिवस कई मायनों में खास है। 8 से 10 जनवरी तक ये चलने वाला है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप मंच पर देख पा रहे होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनको भी आपने देखा। और इन तस्वीरों में कई मायने में भारत को किस तरीके से विदेशों में मजबूत किया जा सकता है, भारत को किस तरीके से और ज्यादा विदेशों में प्रगाढ़ बनाया जा सकता है, उस लिहाज से, उस फोकस से प्रवासी भारतीय दिवस अपने आप में कई मायने रखता है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज यहाँ से संबोधित भी करेंगे तो उनके संबोधन में जरूर इस बात का जिक्र होगा कि कैसे जो भारत के लोग हैं वो विदेशों में जाकर न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि कैसे वो भारत का मान बढ़ा रहे हैं। घरी यसी एक माँ और एक मातृभूमि स्वर्ग से भी भरकर है। Today is my great privilege to set foot on the soil of mesmerizing Indore, the largest city in beautiful Madhya Pradesh, known as the cleanest city in India and evolving as one of the smart cities to speak as your special guest of honor at this August Pravasi Divas. Allow me also, on behalf of the people and the government of the Republic of Suriname, to express to the government of India and the government of Madhya Pradesh our sincerest gratitude for the warm hospitality rendered to me and my delegation. Ladies and gentlemen, this convention is a great momentum for new opportunities to explore for both our nations. In the so-called Amrit Kaal of New India, which was introduced by Prime Minister Narendra Modi in 2021, which we support. With the projected 25 years of sustainability should not only be spread to all areas and places in India, but it should also get outreach to our diaspora nations and our diaspora people, and that is also one of the reasons why we are gathered here today. Prime Minister Modi, how can we support your philosophical vision of Amrit Kaal and this Pravasi Divas to our diaspora nations and to all our people of Indian descent? I believe that this concept needs to be developed. देखिए, जोशीमठ में लगातार हालात बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दीवारों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। देखिए, ये जो फर्श थी, ये दरअसल ये फर्श यहाँ से जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर गैप इतना ज्यादा है कि हम अगर ये डालकर देखेंगे तो ये कहाँ गया
कुछ पता नहीं है। लेकिन पहले होटल्स का क्या हाल है ये हम आपको बताएंगे, हमने किस तरीके से लोगों ने शरण ली है, लेकिन इस होटल का हाल भी दिखा देते हैं किस तरीके से पूरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा इलाका खाली किया जा रहा है। इस होटल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। देखिए ये हिस्सा दोनों हिस्सों को देखिए, कभी भी ये हिस्सा इस हिस्से से अलग हो सकता है। जैसे ही जरा सा कंपन हुआ ये गिरेगा और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। और यहाँ भी हालात कुछ अलग नहीं है, यहाँ पर भी हालात ऐसे ही हैं।